ये वीडियो हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर को डेडिकेट की जाती है। सुनो, कुरान करीम में इरशाद है, ऐ हमारे परवरदिगार हम पर सब्र अंडेल दे। देखो, कुछ दिन आजमाइश की सख्ती की वजह से हमारी ज़िंदगी और हमारे दिल पर आम दिनों की निस्बत भारी होते हैं, और यही वो दिन हैं जो आखिर में हमारे अजर के पैमाने को भारी करेंगे। जब नेकियों और गुनाहों की तुलना होगी तो इन भारी दिनों का वज़न हमारे गुनाहों के वज़न पर गालिब आ जाएगा। इसलिए अल्लाह के फ़ैसले पर सब्र करें। आप जल्द ही अपने इस सब्र का बहुत बड़ा और भारी अजर देखेंगी। और देखो, तवक्कल करो, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दुराने सैलाब किया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दहकती हुई आग में किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर पे चलते हुए किया, और जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किया, और जैसे हाजरा ने तपते हुए सहरा में किया, जैसे ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बांझ होने के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए किया। बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइशों के पहाड़ रेज़ा रेज़ा होते हैं, और कैसे मोजज़ों के दरवाज़े खुलते हैं। और सुनो, ईमान और तवक्कल साथ साथ चलते हैं। अगर आप दावा करती हैं कि आप मोमन हैं, आप अल्लाह को मानने वाली हैं, तो फिर आपका तवक्कल इतना फीका क्यों पड़ जाता है? तो फिर आप इतनी आसानी से किसी आजमाइश में लड़खड़ा क्यों जाती हैं? अगर आप चाहती हैं कि आपका तवक्कल मूसा जैसा हो जाए, तो आपको अपने दिल में ईमान को पैदा करने की ज़रूरत है। और वो कैसे पैदा होता है? तवक्कल करके ही। ईमान और तवक्कल एक दूसरे पर मुनहसर हैं। आपका ईमान मज़ीद बढ़ेगा जितना ज़्यादा आप रब पर तवक्कल करेंगी, और इतना तवक्कल भी ज़्यादा होता जाएगा। और जैसे जैसे ईमान आपके दिल में बढ़ जाएगा, कुरान करीम में इरशाद है कि अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए अहले ईमान को। और सुनो, मायूसी शैतान का हथियार है, लेकिन उम्मीद अल्लाह की रहमत की निशानी है। मुश्किल वक़्त में अल्लाह की रहमत को याद रखें। वो सिर्फ़ आजमाइशों में ही मुब्तला नहीं करता, बल्कि आसानियाँ भी पैदा करता है, राहत का सामान भी मुहैया करता है, और बेकरार दिलों में सुकून भी डालता है। और देखो, जो भी कुछ तुम अल्लाह से रो कर तड़प कर मांगती हो ना, देखना एक दिन वह हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। और जब अल्लाह का मुकर्रर करता वक़्त आएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से असबाब पैदा हो जाएंगे, इंशाअल्लाह। और अगर तुम किसी इशारे के इंतज़ार में हो ना, तो मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें ही इशारा कर रहा है। उसने तुम्हें इतने करीब कर लिया है कि उससे बात करते करते तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। हर वक्त उसे राज़ी करने की कोशिश में हो। तो जिस रब ने तुम्हें इतने करीब कर लिया, क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ देगा? नहीं, अनकरीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगी। तो फिर ये मत सोचो कि कैसे मुस्तकबिल बदलेगा, बल्कि ये याद रखो कि जिस लम्हे तुम अभी हो, तुम्हारा रब उस लम्हे को भी तुम्हारी अगली सांस आने से पहले बदल सकता है। और मोजज़े तो सिर्फ़ उन लोगों को मिलते हैं जो मोजज़ों के होने पे यकीन रखते हैं, अपने यकीन को ज़िंदा रखते हैं। अल्लाह आपको यूं ही तड़पता रोता तकलीफ़ में नहीं छोड़ेगा। आपका भी बेहतरीन वक़्त जल्द ही आएगा, और आपको आपके हिस्से की खुशियाँ लाजमी मिलेंगी। अपने हिस्से के मोजज़े का यकीन के साथ इंतज़ार करें। अल्लाह आपको जल्द ही बेहतरीन से नवाजेगा, इंशाअल्लाह। और सुनो, एक बात याद रखो, आप जो देखती हैं, आप जो पढ़ती हैं, और आप जो सुनती हैं, उसके आपकी ज़िंदगी पर गहरे असरात मरतब होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें और अच्छा सुनें। और सुनो, अगर आपके दिल में कोई बोझ है तो तहज्जुद में अल्लाह के सामने रख दें। तहज्जुद वो वक़्त है जब अल्लाह आप सबसे करीब होता है और बंदे की हर दुआ सुन रहा होता है। तहज्जुद वक़्त है अपने रब के सामने अपने दिल का हाल खोल देने का। यकीन रखें, वो दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और देखो, सूरह मरियम हमें सिखाती है कि जब इंसान का यकीन अपने रब पर मजबूत होना और आगे की मंजिल का पता भी ना हो और ना ही रास्ते का, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाकर भेज देता है जो नामुमकिन को मुमकिन भी बना देता है। चाहे हर तरफ मुसीबतें ही क्यों ना घेर लें, तो फिर बहुत जल्द वो वक़्त भी आएगा
जिस चीज़ के बारे में आप अभी रोती हैं, दुआएं मांगती हैं, पलक झपकते ही हो जाएगी और आपको यकीन भी नहीं आएगा। इंशाल्लाह अपने प्यारे अल्लाह पर पूरा तवक्कल करो। आज नहीं तो कल बहुत जल्द वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ दे देगा इंशाल्लाह। और देखो, जिन मोजज़ों का तुम्हें इंतज़ार है, हो सकता है वो बस चंद दवाओं की दूरी पर हो। और सुनो, कभी ऐसा ना सोचो कि आपकी मुश्किलात को कोई नहीं देखता। आपका रब हर हाल से वाकिफ़ है। वो आपके सब्र का बदला ज़रूर देगा। बस यकीन और दुआ के साथ अपने सफ़र को जारी रखें। अल्लाह के मोजज़े बहुत जल्द होंगे और जब होंगे तो तुम खुशी के आंसू रो पड़ोगी इंशाल्लाह। बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो उससे मांग लिया जाए वो मिल कर रहता है। फिर वो तुम्हें वहाँ से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएंगी। और दिल को मायूस मत होने दिया करो, उसकी देर में भी खैर होती है, क्योंकि देर हो रही है तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। और देखना, तुम्हारे लिए बहुत जल्द अता के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम शुक्र करती नहीं थकोगी इंशाल्लाह। देखो, मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात में अक्सर दिल घबरा जाता है और मायूसी हमें घेरा डाल लेती है, लेकिन ये वो वक़्त है जब अल्लाह पर यकीन का इम्तिहान होता है। कुरान हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह कभी किसी बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँची है तो जान लो ये तुम्हारी कुर्बत इलाही का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें सब्र दे और तुम्हारे दिल को सुकून अता करे। उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वही है जो तुम्हारे हर बिगड़े मामले को सुधार सकता है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरीन लिखा है। बस वक़्त आने का इंतज़ार करो और अल्लाह से मांगती रहो, क्योंकि वो देने से कभी नहीं थकता। आपकी हर दुआ एक ख़जाने में महफूज हो रही है और वो ख़जाना आपके नसीब में एक बेहतरीन वक़्त पर खुलेगा। और सुनो, अल्लाह से हमेशा अच्छे गुमान रखा करें। आप अंबिया इकराम की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो जानेंगी कि जिन आजमाइशों से उन्हें गुजारा गया, हमारी तकलीफ़ तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो साबिर थे। और सुनो, मुस्तकबिल की खुशी कुछ नहीं होती, खुशी हाल में होती है, जिस लम्हे में आप हैं, ज़िंदगी के जिस दौर में आप हैं। और देखो, आप जितने पुराने होते जाएंगे उतने ही खामोश होते जाएंगे। गुज़रती उम्र आपको आजिज़ बना देगी और आपको एहसास होगा कि आपने कितना कीमती वक़्त बेकार ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए ज़ाया कर दिया। सुनो ए टूटे दिल वाली खामोश लड़की, ये मत सोचो कि तुम अकेली हो। अल्लाह तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत जो तुम्हारे गुमान से भी बढ़कर है। वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से भी ज़्यादा अता करेगा। बस उस पर पूरा भरोसा रखो, अपने दिल को उसके हवाले कर दो और उसके रास्ते पर चलती रहो, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारा हाथ थामेगा तो तुम्हें ऐसी मंजिल पर पहुंचाएगा जहां सुकून, खुशी और कामयाबी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें कभी तरह नहीं छोड़ेगा।